फवाद ने सब साफ साफ बता दिया। कैसे मेरे नसीब ड्रामे की आने वाली एपिसोड में फवाद ने ऐसा क्या कह दिया। मिनाइल के साथ बैठा था और उसे कहा, देखो मिनाइल, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, शादी के एक दिन पहले मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। रुखसार पता नहीं क्या क्या धमकियाँ दे के आई है यहाँ पर राबिया जी को, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। अभी भी तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ। अगर तुम्हें यह लगता है तो तुम्हारी बिल्कुल ही गलत फहमी है, क्योंकि मैं राबिया जी से मैंने बात की। राबिया जी ने कहा कि देखो फवाद, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रूबी के साथ हुआ है उस सब के उस सब का जो सारा का सारा मास्टरमाइंड है वो भी रुखसार ही है। वो सारा का सारा किया धरा ही रुखसार का है। अब फवाद, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं यही चाहती हूँ कि फवाद तुम्हें कुछ ना हो। देखो फवाद, मुझे लगता है यही है कि अगर रुखसार जो है अपना प्लान कोई बनाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो है, और मुझे इस सब के पीछे शहरयार का हाथ ज़रूर लगता है, क्योंकि किस तरीके से मिनाहिल को यहाँ पर भेजा है उन्होंने। और मुझे भी यही लगता है कि मिनाहिल जब यहाँ पर आई है तो जाहिर सी बात है इन सब में शहरयार का ही हाथ है। 100% मैं कह सकता हूँ कि इस सब में शहरयार का हाथ है, क्योंकि जब रुखसार यहाँ पर आई थी उन्होंने बहुत ज़्यादा टोका मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि देखो दुल्हन तो मिनाहिल ही लग रही है, रुखसार तो दुल्हन, राबिया तो दुल्हन बिल्कुल लग ही नहीं रही। रुखसार टोक कर यहाँ से चली गई। जब फवाद से मिलती है तो फवाद बोलता है, देखो तुम्हें क्या खुशी मिलती है ये सब कुछ करके, किसी का दिल दुखा के क्या तुम्हें खुशी मिलती है, या फिर बस ये एक नफरत है जो कि तुम्हें बस हमेशा ही उगलना नहीं आती। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से जो मिनाहिल है फवाद को बोलती है, देखो फवाद, तुम मेरे साथ मेरे इस घर में बैठे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। यहाँ पर फवाद बोलता है, दोस्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिनाहिल बोलती है, देखो अभी तुम्हें राबिया जी का खास ख्याल रखना है, क्योंकि एक दिन बाद तुम दोनों की शादी है, और जाहिर सी बात है अब राबिया जी के पास सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अब फवाद के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अगर मैंने फवाद को खो दिया तो मेरा पता नहीं क्या होगा। अब जो मिनाइल है वो सब कुछ बता देती है फवाद को, लेकिन फवाद को कौन समझाए। फवाद तो बार बार ही आ जाता है रुखसार के घर पर, क्योंकि रुखसार धमकी दे के गई है इधर राबिया जी को, लेकिन फिर भी जो फवाद है वो बार बार आ जाता है। तो आप फवाद को कौन समझाए। इधर जो मिनाइल है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि ये जो रुखसार है ये एक ऐसी औरत है जो कि 2 कदम आगे ही चलती है। किस तरीके से उन्होंने मिनाइल को जो है फवाद के इतना ज़्यादा क्लोज कर दिया, इतना ज़्यादा करीब कर दिया, फवाद को पता तक नहीं। क्योंकि मिनाइल जब घर आती है उसका जो पापा है शहरयार, वो उनसे कहता है, देखो शाबाश बेटे, तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है करीबी जो है बना ली है। फवाद के साथ तुमने और भी ज़्यादा क्लोज होना है, और भी ज़्यादा करीब हो जाना है, क्योंकि ये सब कुछ देखकर अगर कोई कुछ ना कहे तो तुम्हें उसके साथ जो है बस और भी ज़्यादा क्लोज बढ़ानी है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आधा नहीं रहना चाहिए। जाहिर सी बात है राबिया जी तुम्हें कुछ नहीं कह रही फवाद के साथ घूमते हुए, तो तुम्हें और क्या मसला है, और किससे तुम्हें मसला है, कुछ किससे भी नहीं। तो यहाँ पर जो शहरयार साहब है वो कहता है इधर अपनी बेटी मिनाइल को कि देखो मिनाइल, फवाद को तुमने मना लिया है, लेकिन अब तुम्हें एक और बात उसको मनानी है कि कैसे भी करके हमारा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो एक 2-3 आदमी को तलाश करे, जो कि हमें बिल्कुल ही अर्जेंट चाहिए। जाहिर सी बात है ज़रूरत है इसी वजह से। तो यहाँ पर जो फवाद है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है, लाख कोशिशें करने के बाद अब फवाद इस नतीजे पर पहुँचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब की आने वाले एपिसोड का जो प्रोमो था उसका मैंने रिव्यू कर दिया, प्रेडिक्ट किया, नेक्स्ट एपिसोड को रिव्यू कर दिया नेक्स्ट एपिसोड का। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हो, समझे हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।